स्वागत है जी आपका। बात करेंगे नेदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश। हमारे पास हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़े जो आपको बताएंगे कि कौन यहां पर इस विकेट पर बेहतर करेगा। क्या पेसर्स अच्छा करने वाले हैं या स्पिनर्स अच्छा करने वाले हैं। उसके बाद पिच रिपोर्ट की बात करेंगे भाई। इस विकेट पर जो पेसर्स और स्पिनर्स का अंतर है वो कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है या थोड़ा कम है, उससे भी हमें कुछ जानकारियां मिलेंगी। और बैटिंग के लिए विकेट कितना फ्रेंडली है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। देन फाइनली हम देखेंगे प्लेइंग 11 क्या होने वाली है इस विकेट पर। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी कि प्लेयर स्टैट्स क्या है, रीसेंट फॉर्म क्या है और हेड टू हेड क्या है वो भी देखेंगे। और जब हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा तब हम बनाएंगे ड्रीम 11 टीम। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेन्यू स्टैट्स जान लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा पेसर्स और स्पिनर्स के बीच का अंतर यहां पर पता चलने वाला है। श्रीलंका वर्सेस इंडिया। श्रीलंका 215 पर 10, इंडिया 219 पर 6। टोटल विकेट्स 16, पेसर्स को मिले 10, स्पिनर्स को मिले हैं 5 विकेट यहां पर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में इंडिया 252 पर 10, ऑस्ट्रेलिया 202 पर 10। टोटल विकेट्स 20, पेसर्स को 12, स्पिनर्स को 6। यहां पर भी पेसर्स जो हैं वो आगे निकल गए, वहां पर 5 से आगे निकले थे, यहां पर 6 से आगे निकल गए। तो 6 और 5 11। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड 321 पर 8, इंडिया 316 पर। टोटल विकेट्स 17 टोटल विकेट्स हैं, पेसर्स को 13 और स्पिनर्स को 2, तो यहां पर भी 11। तो 6 और 5 11 और यहां पर 11 का अंतर है, तो 22 विकेट से स्पिनर्स आ गए हैं। सीधे तौर पर हमें यह पता चल रहा है कि स्पिनर्स जो है यहां पर पेसर्स से काफी पीछे हैं, यानी यह विकेट पूरी तरीके से फेवर करने वाली है पेसर्स को। अब आइए थोड़ा सा इस अंतर को और बेहतर तरीके से जान लेते हैं। यह है कोलकाता का ईडन गार्डन्स ग्राउंड। पिच रिपोर्ट इन लास्ट 5 मैचेस क्या कहती है। एवरेज स्कोर 209 है, इसलिए बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं है, विकेट है बॉलिंग फ्रेंडली। टोटल विकेट्स 71 गिरे हैं, पेसर्स को मिले हैं 46, स्पिनर्स को मिले हैं 25। यानी अगर आप अंतर देखोगे तो सीधे तौर पर आपको +21 का अंतर देखने को यहां पर मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा होता है। इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि पेसर्स यहां पर आपको ज्यादा फायदा देंगे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, तो आप बैटर्स की संख्या कितनी रखेंगे वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ड्रीम 11 टीम में बताऊंगा। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 500 लाइक्स इतना ही टारगेट है, इससे ज्यादा पहुंचाइए, लेकिन हजारों में पहुंचाइए लाइक्स को। और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे लिए बहुत मदद करेगा, तो लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं आपकी नेदरलैंड्स की प्लेइंग 11 पर, जिसमें अगर आपको लगता है कि कोई बदलाव हो सकता है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर चले जाओ। अगर टॉस टाइम पर कोई भी बदलाव होता है 11 में, चाहे नेदरलैंड्स हो चाहे कोई सी भी टीम की, अगर प्लेइंग 11 जो हम यहां पर बताते हैं उस पर बदलाव होता है, तो आपको ड्रीम 11 की जो फाइनल टीम है उसकी अपडेटेड लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ताकि आप गलती ना करो। विक्रमजीत, मैक्स ओडोड, कॉलिन एकमैन, बेस दिलीप, तेजा निदमनराव, स्कॉट एडवर्ड्स, लोगन वेलबीक, फिर आपके सैब्रैंड हो गए, फिर आपके आरन दत्त, वेंडम मर्वे और फिर मैकेरन आपके हो गए। ये हो गई आपकी नेदरलैंड्स की टीम। उसके अलावा अगर आप देखोगे बांग्लादेश की टीम यहां पर है, जिसमें आपके पास है अगेन यहां पर भी आपको देखना है शाकिब की जैसे एंट्री हो रही है, तो शाकिब को लेकर के शुरुआत में डाउट्स थे जब वो टूर्नामेंट खेलने आए थे। तो कोई अगर आपको बदलाव यहां पर भी लग रहा है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। लिटन दास, तंजीद हसन, शंटो, शाकिब, मिराज, मुशफिकुर, महमदुल्लाह, नसूम, महमूद, उसके बाद मुस्तफिजुर और फिर शौरफुल इस्लाम। तो ये हो गई बांग्लादेश की टीम। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स पर आ जाते हैं भाई, जहां पर कीपर वर्सेस कीपर कंपैरिजन, बैटर वर्सेस बैटर, ऑलराउंडर्स से ऑलराउंडर्स का, एंड देन बॉलर्स से बॉलर्स का। रीसेंट फॉर्म देखेंगे और हेड टू हेड देखेंगे। स्कॉट एडवर्ड्स 12, 16, 78 नॉट आउट, 30, 0 और 14, तो सिर्फ एक पारी 78 नॉट आउट की, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। लिटन दास 22, 66, 0, 76, 13 और 5, हेड टू हेड में अगेन नो रिकॉर्ड है। यहां पर भी आपको एक 76 और एक 66 रन की पारी मिल रही है। मुशफिकुर रहीम 8, 38, 66, 51, 2 नॉट आउट और 8 है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। नीचे बैटिंग करते हैं 66 रन, 38 रन, 51 रन, तो पारियां इनके पास भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे नेदरलैंड्स के बैटर्स की परफॉर्मेंस, तो मैक्स ओडोड हैं, फिर निदमन राव हैं और फिर विक्रमजीत सिंह है। 6, 16, 18, 16, 5 कुछ नहीं है मैक्स ओडोड की परफॉर्मेंस। अगर आप देखोगे एक भी बढ़िया पारी नहीं आई है, जबकि स्टार्ट्स मिल रही हैं। निदमन राव 14, 9, 20, 21, 5, 0, यहां पर भी स्टार्ट मिल रही है, परफॉर्मेंस नहीं आई है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बहुत अच्छा किया था। विक्रमजीत 25, 4, 2, 12, 52, 9, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। यहां पर एक 52 रन की पारी जरूर है। इसके अलावा 25 रन की पारी है, स्टार्ट इन्हें भी मिला है, कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बांग्लादेश के बैटर्स की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास है महमदुल्लाह, हमारे पास है हसन
और हमारे पास है शंटो। 111, 46, 41, 18, 21, 49 तो पारियां हैं। 111 भी है, 46 स्टार्ट देखो आप हर जगह पे मिल रहा है, 41 है, 49 है, बीच में एक 18, 21 भी है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है तो बढ़िया है। हसन 12, 51, 16, 1, 5 और 45 तो दो पारियां हैं सिर्फ 51 और 45 वाली, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। शंटो 0, 8, 7, 1, 59 नॉट आउट और 2 रन है तो सिर्फ एक पारी है यहां पर 59 नॉट आउट की, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। सबसे पहले नेदरलैंड्स का जिक्र कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास है बेस्दिलीद, एक्करमैन और फिर आपके पास है एंगलब्रेथ। तो यहां पर अगर आप देखोगे 4 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 6 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 2 रन बनाए, 2 विकेट, 18 रन बनाए, 1 विकेट, 67 रन बनाए, 4 विकेट, ये एक नोटेबल परफॉर्मेंस है और 2 विकेट यहां पर है। तो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगी, लेकिन 67 रन, 4 विकेट, फिर 2 विकेट, उस तरीके की परफॉर्मेंस है। एक्करमैन 10 रन बनाए, 0 विकेट, 29 रन बनाए, 1 विकेट, 13 रन बनाए, 1 विकेट, 69, 17 रन बनाए, 2 विकेट, 31 रन, 6 रन बनाए, 1 विकेट, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो रन्स हैं और विकेट्स भी 1-1, 2-2 की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहां पर आइए 11 रन, 70 रन, 19 रन, 29 रन, 9 रन, 27 रन, बॉल कहीं नहीं डाला है और आपके जो रन्स बनाए हैं वो भी सिर्फ 70 रन की एक पारी है, जो थोड़ी सी नोटेबल पारी है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर्स में शाकिब और मिराज का हमने जिक्र किया हुआ है। तो ऑब्वियसली शाकिब की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, 1 रन 1 विकेट, 40 रन 1 विकेट 1 विकेट, 14 रन 3 विकेट बढ़िया, 80 रन 1 विकेट बढ़िया, 3 रन 0 विकेट। तो 2 बढ़िया परफॉर्मेंस आपको शाकिब की दिख रही हैं। इंजरी से आ रहे हैं लेकिन आपके लिए बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। नो रिकॉर्ड से हेड टू हेड में मिराज देखोगे 11 रन 1 विकेट, 3 रन 2 विकेट, 30 रन 8 रन 0 विकेट, 57 रन 3 विकेट, ये बढ़िया है और एक 74 रन की पारी खेली है। तो ये दोनों अगर आप लास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो बढ़िया है। 3 रन 2 विकेट, इसको अगर आपको काउंट करना है तो कर सकते हो। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। नेदरलैंड्स के बॉलर्स की तरफ अगर आप हम आए तो आपके पास है वेन बीक। इसमें अगर आप देखोगे 4 विकेट लिए, 59 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 3 विकेट, 1, 2 और 2 तो विकेट्स हैं लगातार। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। आर्यन दत्त 1, 3, 0, 2, 1, 0। स्पिनर्स को आप बड़े ध्यान से चुनना, बांग्लादेश के पास आपको ज्यादा क्वालिटी मिल जाएगी। यहां पर आपको 1, 3, 0, 2, 1, 0 तो है परफॉर्मेंसेस, ऐसा नहीं है। मर्वे 0, 0, 29 रन बनाए, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 रन 2 विकेट तो ये चीज है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड्स है, ठीक ठीक परफॉर्मेंस है। मैक्रिन 0, 1, 2, 2, 1 और 0 यहां पर नो रिकॉर्ड अगेन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन जैसे वेन बीक ने रन कुछ विकेट्स हैं, आर्यन दत्त के पास परफॉर्मेंस है, वेंडर मर्वे के पास है और मैक्रिन के पास भी है। इधर अगर आप आओगे बांग्लादेश के बॉलर्स के पास तो आपके पास है मुशफिकुर हैं, फिर महमूद हैं, फिर आपके पास शरीफुल इस्लाम है और नसूम अहमद भी हैं। 0, 0, 1, 0, 1, 2 यहां पर नो रिकॉर्ड, तो कुछ खास नहीं है रहमान का। उसके बाद महमूद अगर आप देखोगे 2, 1, 1, 0, 0, 1 यहां पर सिर्फ एक परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड। शरीफुल इस्लाम 1, 0, 0, 3, 2, 1 तो ये 2 परफॉर्मेंस है नोटेबल, उसके अलावा और कुछ नहीं है। नसूम 0, 0 फिर 1, 1, 1, 1, 1 और हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो फास्ट बॉलर्स में भी कुछ ज्यादा आपको बढ़िया देखने को मिल नहीं रहा है, नाइदर स्पिनर्स। अब आ जाते हैं भाई फाइनली, जब हमने सब कुछ देख लिया कि भाई विकेट कैसा होने वाला है, कौन से बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलने वाली है, इसके अलावा किस तरीके से हमें चीजें जो है देखने को मिलेंगी, तो हम टीम बनाते हैं। लेकिन टीम बनाने से पहले याद रखिए टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि अगर आपको टीम का टॉस के वक्त पे पता चल रहा है कि वो अपडेट हो चुकी है तो आपको अपडेटेड जो स्क्वाड होगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब आपके पास हमने टीम बनाई है लिटिन दास, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो ताकि जब आप अपनी टीम बनाओ रेफरेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट को यूज कर लो। ये हमारी बनाई हुई टीम है। लिटिन दास, महमदुल्लाह, शंटो और विक्रमजीत को आपने यहां पर रखा है। हालांकि विक्रमजीत की परफॉर्मेंसेस अभी हाल के समय में कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं रही हैं। ऑलराउंडर्स में ऑब्वियसली बैटिंग आपको ज्यादा खिलानी नहीं है, बैटिंग ज्यादा होती भी नहीं है यहाँ पे। शाकिब अल हसन, बेस्ट द लीड और फिर मिराज है यहाँ पे। मिराज को आपने कैप्टन बनाया, नोइंग कि बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके बाद एक्करमैन को आपने यहाँ पर रखा हुआ है सॉरी। फिर आपने लोगन वेन बीक, शरीफुल इस्लाम और महमूद हसन महमूद को आपने यहाँ पर रखा हुआ है। शरीफुल इस्लाम वाइस कैप्टन है, नोइंग कि फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर मदद मिलती है। आपने अपने कॉम्बिनेशंस को उस हिसाब से सेट करा है और बैटर्स को उतनी ही संख्या में रखा है जितनी यहां पर जरूरत है। मेनली यहां पर फास्ट बॉलर्स है तो फास्ट बॉलर्स आपने भर कर रखे हुए हैं। स्पिनर्स को भी जगह दी है जो क्वालिटी वाइज आपको धोखा नहीं देंगे। प्लस बैटिंग की एबिलिटी भी जानते हैं, शाकिब, बेजदलीद और मिराज का मैं स्पेसिफिकली नाम लेकर अगर कहूं तो ये है हमारी टीम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, टारगेट से आगे ले जाइएगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं अपडेटेड स्क्वाड के लिए, बाकी भी अपडेट्स जो आती रहती है वो आपको यहां पर मिल जाएंगी।
वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो टेलीग्राम चैनल के ज़रिए अपनी टीम बनाते हैं या फिर फैंटेसी 11 खेलते हैं या ड्रीम 11 टीम बनाते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।